अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर-ओ-फ़ियस होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास मैथ की बुक उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की। जो न्यू बुक आई है इसका हम यूनिट नंबर 1 लेके चले थे। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को मशक नंबर 1/3 कंप्लीट करवा दी थी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इसके आगे वाली मशक है मशक नंबर 1/4। मशक नंबर 1/4 स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। सबसे पहले इसका सवाल नंबर 1 देखेंगे। सवाल नंबर 1 है जी, दर्ज झैल कम्प्लेक्स आदात के हकीकी और ख्यालाती हिस्से मालूम करें। हमने क्या करना है, इनके हकीकी और ख्यालाती हिस्से मालूम करने हैं। पार्ट 1 देखें तो 8 - 3 आयोटा होल का स्केयर है। 8 - 3 आयोटा होल का स्केयर, इसको हम सोल्व करते हैं। इधर मैंने सवाल लिख लिया, अब इसको हम सोल्व करते हैं जी। इस तरह से आप लोगों ने एक बार इसको एज इट लिख लेना नीचे कि हमारे पास क्या है जी, 8 - 3 आयोटा होल का स्केयर, ये आ गया। अब स्केयर है, स्केयर मीन इसका हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, a + b होल का स्केयर किसके इक्वल था। ये फार्मूला देखिए, a + b होल का स्केयर, ये मैंने आप लोगों को बताया था। ये हमारे पास है जी a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab, ये था। अब अगर हमारे पास इधर माइनस होता था तो फिर हम 2ab के साथ माइनस का था, प्लस है तो फिर हमारे पास प्लस है जी। इसको ओपन करके आ जाएगा a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab। इस तरह से ये इसके इक्वल है। अब सेम ऐसे ही इसको आप लोग समझिए, हमारे पास ये है, ये हमारे पास b है। अब इसको हम ओपन करते हैं। अब इसमें देखिए तो क्या आ जाएगा, ये a का स्केयर मीन 8 का स्केयर हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद प्लस, अब यहाँ पे माइनस है ना तो हम 2 के साथ माइनस यूज़ करेंगे। ये इसके साथ हमारे पास यहाँ पे माइनस नहीं, a स्केयर प्लस b स्केयर दोनों फार्मूले के साथ आता है, लेकिन 2 के साथ फार्मूले का a - b आता होता है, वो आप लोगों ने देख लिया। अब देखिए क्या आ जाएगा, a का स्केयर प्लस 3 आयोटा का स्केयर, b का स्केयर आ गया। उसके बाद माइनस है तो -2, a हमारे पास क्या 8 है, b हमारे पास क्या 3 आयोटा है, ये आ गया। अब 8 का स्केयर क्या होता है, 8 का मतलब है 8 को 8 से मल्टीप्लाई करना। आप लोग कैलकुलेटर के ऊपर भी करके देख सकते हैं। अब इसमें देखें तो 8 का आप लोगों ने इस तरह से स्केयर ले लेना, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 64 के इक्वल आ जाएगा। इस तरह से आप लोगों ने कैलकुलेटर के ऊपर कर लें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 64, 64 आ गया। प्लस 3 का स्केयर मीन 3 को 3 से ज़रब करके आ जाएगा, 3 3 9 होता है। आयोटा स्केयर आ जाएगा। माइनस 8 2 16 और 16 3 कितना होता है हमारे पास 48, या 8 3 24, 24 2 48, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 48 आयोटा, ये आ गया। अब इसको आप लोग सोल्व कर लें, क्या आ जाएगा जी 64 प्लस 9 आयोटा स्केयर किसकी इक्वल है, -1 की, हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं। इसकी वैल्यू पुट कर दें -48 आयोटा। यहाँ पे आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट की, आप लोग इधर साइड पे इस तरह से 3 डॉट लगा के आयोटा स्केयर की इधर लिख दिया करें तो ज़्यादा बेस्ट होता है। ना भी लिखेंगे मसला नहीं, लेकिन लिख दें तो चेक करने वाले पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, तो फिर आप लोगों को अच्छे से अच्छे नंबर देता है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास जी 64, 9 को एक साथ ज़रब करें, 9 × 9 प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस, तो 9 आ गया, -48 आयोटा एज इट आ गया, ये आ गया। अब 64 में से 9 को माइनस करें, क्या आ जाएगा 64 में से 9 को माइनस करिए, हमारे पास आता है जी 55, 55 - 48 आयोटा, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें हमने क्या बताना है, उसको हकीकी और ख्यालाती हिस्से हमने बताने, तो हम नीचे लिख लेते हैं जी। पहले हम लिखते हैं हकीकी हिस्सा, इस तरह से आप लोगों ने लिखना है हकीकी हिस्सा। आप देखिए हकीकी कौन सा होता था, आयोटा के बगैर जो नंबर होता था उसको हम हकीकी अदद कहते थे, जो आयोटा के साथ होता तो उसको हम ख्यालाती हिस्सा कहते थे। ये हमारे पास क्या जगह ख्यालाती हिस्सा आ गया, और ये हमारे पास क्या जगह हकीकी हिस्सा, तो यही हमने फाइंड करना था, यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। पीछे बुक के देखेंगे तो यहाँ पे +48 जो जवाब दे रहे हैं वो माइनस में जवाब आ रहा है, तो आप लोगों ने इसका अच्छी तरह से देख लेना, पीछे जो जवाब दिया वो गलत है, इसको आप लोगों ने करेक्ट कर लेना। ये हमारे पास क्या -48 आता है। ये हमारे पास इसका पार्ट 1 सोल्व हो गया। इसको आप लोग नोट कर लें, बैठ के अच्छी तरह से इसके नोट्स बनाते हैं, साथ साथ नोट्स बनाएं, एग्जाम के दिनों में आप लोगों को कोई इशू नहीं आएगा। उसके बाद हम इसका दूसरा जूस करते हैं जी। दूसरा जूस मैंने इधर लिखा है, दूसरा जूस हमारे पास जी 5 + 3 आयोटा होल की पावर क्या -1 है। इसको एक बार नीचे लिख लें जी, इसको लिखे 5 + 3 आयोटा होल की पावर -1। अब -1 को पहले प्लस में चेंज करें, किस तरह से करेंगे, अब देखें 1/, जब हम नीचे लेके आएंगे तो नीचे आके इसकी पावर 1 प्लस में हो जाएगा, वो लिखें या ना लिखें ए के बराबर होती है। प्लस में तो हर एक नंबर की पावर होती है, तो इसमें क्या आ जाएगा 5 + 3 आयोटा, ये आ गया। अब देखिए आयोटा बटे में आ चुका है, आयोटा बटे में आ जाए, फिर इसको ख़त्म किस तरह से करते थे, रैशनलाइज के जरिए। तो रैशनलाइज में मीन इसके कॉन्जुगेट के साथ हम ऊपर भी ज़रब करेंगे, नीचे भी ज़रब करेंगे। अब देखिए क्या इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, 5 - 3 आयोटा, मीन इसके आयोटा वाले के साथ जो नंबर अलामत होती है उसको चेंज करना, तो क्या आ जाएगा 5 - 3 आयोटा। इधर भी क्या आ जाएगा 5 -
3 आयोटा, ये आ गया। अब पहले ए को इसके साथ ज़रूर करें, क्या आ जाएगा, ये तो 5 माइनस 3 आयोटा आ जाएगा। नीचे हमारे पास फार्मूला यूज़ हो रहा है कौन सा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसके बराबर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हमने फार्मूला आप लोगों को, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, ये फार्मूला यूज़। अब देखें ये लिखा हुआ है ए प्लस बी, ये लिखा है ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्या 5 है तो इधर क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर, मीन 5 का स्क्वायर आ गया, फार्मूले का माइनस आ गया, बी क्या 3 आयोटा, तो इधर क्या आ जाएगा 3 आयोटा का स्क्वायर, इस तरह से। अब इसको सोल्व करें, क्या आ जाएगा 5 माइनस 3 आयोटा, ये आ गया। अब उसके बाद देखिए जी, बटे में 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 को 3 से ज़रब करें, 5 को 5 से ज़रब किया 25 आ गया, 3 को 3 से ज़रब करें क्या आ जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, इस तरह से आ गया। अब उसके बाद आगे वाला स्टेप देखिए जी, हमारे पास है जी ऊपर वाला तो एज इट आ गया 5 माइनस 3 आयोटा, बटे में आ जाएगा 25 माइनस 9 एज इट आगा, आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल है, -1 के इक्वल है। ये वैल्यू तो आप लोग सभी को रट्टा ही लग चुकी है, क्योंकि चैप्टर हमारा कंप्लीट होने को है। बाकी सारी की सारी हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो, तकरीबन ऑलमोस्ट आयोटा स्क्वायर हर एक एक्सरसाइज में यूज हुआ है। अब इसमें दिक्कत क्या आ जाएगा, 5 माइनस 3 आयोटा, बटे में क्या आ जाएगा जी, बटे में हमारे पास आ जाएगा 25 माइनस माइनस प्लस 9 एकम 9 आ गया, 25 जमा 9 करे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 जमा 9 करे जी हमारे पास आता है 5 माइनस 3 आयोटा, 25 जमा 9 करे ये हमारे पास आ जाएगा 34, ये आ गया। अब 34 इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी, तो इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे लिखे जी हमारे पास है जी 5/34, इधर आ जाएगा 5/34, उसके बाद माइनस है तो -3/34 आयोटा। अब हकीकी अदद हमने बताना है और ख्यालाती हिस्सा बताना है। हकीकी अदद हम आयोटा के बगैर वाले को कहते हैं, और हमारे पास जो आयोटा वाला होता है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ख्यालाती हिस्सा आ जाएगा। इस तरह से आप लोगों ने भी इसको लिख लेना। अब देखिए हकीकी अदद हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा के बगैर वाला हमारे पास हकीकी हिस्सा आ गया, उसके बाद जिसके साथ आयोटा तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ख्यालाती हिस्सा आ जाएगा। अब इसके साथ माइनस भी, तो माइनस भी लाजमी लिखिएगा, साथ में -3/34, तो ये हमारे पास हकीकी हिस्सा आ गया और ये ख्यालाती हिस्सा आ गया। तो ये था हमारे पास पार्ट 2 भी सोल्व हो गया। इसको भी आप लोग बैठ के यहाँ से नोट कर लें, आप लोगों ने दोबारा इसको देख लें एक नज़र, उसके बाद हम इसका पार्ट नंबर 3 सोल्व करते हैं जी। ये हमारे पास आ गया इसका पार्ट 3 जी, थर्ड वाला जूज़ है इसका 4 माइनस 5 आयोटा, मीन 4 माइनस 5 आयोटा होल की पावर क्या है, इनवर्स है, मीन -1 है। अब -1 को पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, एक बार आप लोगों ने इसको एज इट लिख लिया, अब ये पॉजिटिव बनाने के लिए इसको नीचे ले आए, तो क्या आ जाएगा, नीचे आके हमारे पास 1 प्लस में जगह वो लिखे हैं या ना लिखे, ए की बराबर है 4 माइनस 5 आयोटा, ये आ गया। अब इसको नीचे बटे में आयोटा आ गया, तो आयोटा को हम खत्म करने के लिए क्या करते थे, रैशनलाइज, इसको भी रैशनलाइज करने क्या आ जाएगा, 4 प्लस 5 आयोटा, बटे में क्या आ जाएगा 4 प्लस 5 आयोटा, मीन इसके कांजुगेट के साथ हमने ज़रब भी कर दिया, इसी के साथ हमने तकसीम भी कर दिया। अब इसमें देखिए ए के साथ ज़रब करेंगे वही आ जाएगा 4 प्लस 5 आयोटा, बटे में क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो हमने अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में यूज़ किया, मीन वही फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर आ गया माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर, बी का स्क्वायर आ गया। अब इसमें देखो तो क्या आ जाएगा 4 प्लस 5 आयोटा, ऊपर वाला एजिट आ गया, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 को 4 से ज़रब करें 16 आता है, उसके बाद -5 को 5 से 5 कितना होता है 25 आयोटा स्क्वायर एजिट आ गया। अब इसको भी सोल्व करें, क्या आ जाएगा 4 प्लस 5 आयोटा, बटे में क्या आ जाएगा हमारे पास जी 16 माइनस 25 इंटू आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर हमारे पास है जी -1 के इक्वल। इसको आगे हम सोल्व करते हैं। अब देखिए क्या आ जाएगा, ऊपर वाला तो एजिट आ जाएगा 4 जमा 5 आयोटा, बटे में क्या आ जाएगा 16 माइनस माइनस प्लस 25 एकम 25 आ जाएगा। अब 16 जमा 25 करें, इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। अब देखिए क्या आ जाएगा 16 जमा 25, तो ये किसके इक्वल आता है 41 के इक्वल आता है, तो इसको हम लिख लेते हैं जी 4 प्लस 5 आयोटा, बटे में क्या आ जाएगा 41, ये आ गया। अब 41 4 के नीचे भी और 5 के नीचे भी, तो इसको अलग अलग कर ले, क्या आ जाएगा 4/41, ये आ गया, प्लस 5/41, साथ में क्या आ जाएगा आयोटा। इसको हमने क्या करना है, इसका हकीकी और ख्यालाती हिस्सा बताना है, तो इसको हम आगे वाले पेज पे नेक्स्ट कर लेते हैं। इस तरह से आप लोगों ने लिखना। अब देखिए आयोटा के बगैर वाला क्या होता है, हकीकी हिस्सा, तो मैंने लिख लिया, हकीकी हिस्सा किसके बराबर आ गया 4/41 के। उसके आयोटा के साथ वाला क्या होता है ख्यालाती हिस्सा, तो 5/41 क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 5/41, और यही हमारे पास इसका क्या आ जाएगा जी जवाब आ जाएगा। ये था हमारे पास पार्ट 3, इसको भी आप लोग बैठ के नोट कर लें, उसके बाद हम करते हैं जिसका पार्ट 4।
ये जी हमारे पास इसका पार्ट 4 है। 4 माइनस 3 आयोटा होल की पावर क्या है -2। अब देखिए 4 माइनस 3 आयोटा होल की पावर -2 है। पहले इस -2 को प्लस बनाए, एक बार ऐसे लिख लिया। अब इसको जब नीचे लेके आएंगे तो बटे में लेके आएंगे, क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा। 4 माइनस 3 आयोटा होल का क्या आ जाएगा हमारे पास स्केयर आ जाएगा। अब इसको स्केयर को ओपन कर देखिए 4 माइनस 3 आयोटा मीन a माइनस बी होल का स्केयर किसके इक्वल है। अब ये देखिए फॉर्मूले का a माइनस स्केयर इक्वल है a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab। अब देखिए a स्केयर पहले 4 का स्केयर है जी, 4 हमारे पास a है और ये हमारे पास b है, तो क्या आ जाएगा a का स्केयर प्लस b का स्केयर 3 आयोटा का स्केयर, ये आ गया। उसके बाद क्या -2ab, तो -2 फार्मूला का a हमारे पास यहाँ पे 4 है, b हमारे पास क्या है 3 आयोटा है, ये आ गया। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं नीचे इसको। नेक्स्ट टाइम अब देखें बटे में क्या आ जाएगा 1 ओवर बटे में आ जाएगा 4 का स्केयर क्या होता है, 4 को 4 से ज़रब करें 16 आ गया, प्लस 3 को 3 से ज़रब करें, स्केयर का मतलब उसी नंबर को 2 बार ज़रब करना, मीन 3 को 3 से ज़रब करें क्या आ जाएगा 9 आयोटा स्केयर आ गया, ये आ गया। उसके बाद माइनस 4 2 8 और 8 3 कितना होता है 24, तो ये हमारे पास आ जाएगा 24 आयोटा, ये आ गया। उसके बाद हमने इसको सोल्व करना है जी। नेक्स्ट अब देखें क्या आ जाएगा 1 ओवर हमारे पास आ जाएगा 16 प्लस 9 आयोटा स्केयर किसके बराबर है -1 के। इसकी आप लोगों ने इस तरह से वैल्यू पुट कर ली, माइनस क्या आ जाएगा 24 आयोटा एज इट आ गया, ये आ गया। ऊपर वाला भी एज इट आ जाएगा, 1 बटे क्या आ जाएगा 1 बटे हमारे पास 16 माइनस प्लस माइनस आ गया, 9 एकम 9 आ गया, ये आ गया। उसके बाद -24 आयोटा, ये आ गया। अब 16 माइनस 9 करो तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ओवर 16 माइनस 9 करिए हमारे पास आता है 7, तो 7 माइनस 24 आयोटा, ये हमारे पास आ गया। अब नीचे देखिए आयोटा है, तो इसको हम रैशनलाइज करेंगे जैसे हम पीछे सवाल करते आ रहे हैं, सेम ऐसे ही हमने इसको करना है। इसको हम इधर आगे कर लेते हैं, यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं जी। अब इसमें देखिए तो क्या आ जाएगा 1 बटे हमारे पास आ जाएगा 7 माइनस 24 आयोटा, ज़रब करेंगे किससे। अब देखिए इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा 7 प्लस 24 आयोटा, तो क्या आ जाएगा 7 जमा 24 आयोटा बटे में क्या आ जाएगा 7 जमा 24 आयोटा, ये हमारे पास आ गया। अब ऊपर वाली को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें, नीचे वाली को नीचे वाली से, ऊपर तो 1 से करेंगे वही आ जाएगा 7 जमा 24 आयोटा, ये आ गया। बटे में क्या आ जाएगा a स्केयर माइनस बी स्केयर किसके बराबर था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी ये लिखा है, ए माइनस बी ये लिखा है, तो फिर क्या आ जाएगा 7 का स्केयर a का स्केयर आ गया माइनस बी क्या है 24 आयोटा का स्केयर, ये आ गया a स्केयर माइनस बी स्केयर, ये आ गया। उसके बाद देखिए जी 7 प्लस 24 आयोटा बटे में क्या आ जाएगा 7 का स्केयर। अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेटर पे करना है, कैलकुलेटर पे कर लें। वैसे आप लोगों को पता तो होना चाहिए 7 का स्केयर क्या होता है, ये हमारे पास होता है जी 7 का स्केयर 49, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा जी 49 आ गया, माइनस 24 का स्केयर लें, कैलकुलेटर पकड़ें 24 का स्केयर, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 576 माइनस 576 आयोटा स्केयर हमारे पास क्या आ जाएगा, साथ में आयोटा स्केयर एज इट आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं जी, नीचे हमारे पास आ जाएगा 7, ऊपर हमारे पास आ गया 7 जमा 24 आयोटा बटे में क्या आ जाएगा 49 माइनस 576 आयोटा स्केयर किसके बराबर है -1 के बराबर है। अब इसको हम आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 7 जमा 24 आयोटा, ये आ गया। बटे में क्या आ जाएगा हमारे पास जी, बटे में आ गया 49 माइनस माइनस प्लस 576, ये आ गया। अब 49 जमा 76 करें, ये क्या आता है। अब इसको हम कैलकुलेटर के ऊपर कर लेते हैं जी, 49 प्लस 576 ये किसके बराबर आ गया 625 के, तो इसको हम आगे यहाँ पे कर लेते हैं 625। अब ऊपर वाला तो हम एज इट ही लिखेंगे, इधर हम इसको लिखते हैं जी 7 जमा, ये हमारे पास आ गया 7 जमा 24 आयोटा बटे में क्या आ जाएगा 625, क्योंकि 49 प्लस 76 करें तो हमें क्या आया जी 49 प्लस 76, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 575 को 1 से 76 को 1 से ज़रब करें क्या आ जाएगा वही आ जाएगा, तो 49 प्लस 576 क्या, तो ये हमारे पास आ गया 625। अब 625 को दोनों के नीचे अलग, क्योंकि इसके बटे में भी है इसके बटे में भी, तो इसको अलग कर ले क्या आ जाएगा 7 बटे 625, ये आ गया प्लस 24 बटे हमारे पास आ गया जी 625, साथ में क्या आ जाएगा आयोटा। अब इसका हमने क्या करना है जी, इस तरह से आप लोगों ने लिख लेना जी, हकीकी हिस्सा इक्वल क्या आ जाएगा 7 बटे 625, क्योंकि जो आयोटा के बगैर वाला था वो क्या होता है हकीकी हिस्सा होता है। उसके बाद हमने क्या लिखना है इसका ख्यालाती हिस्सा, आप लोग नीचे लिख लेना जी ख्यालाती हिस्सा आयोटा के साथ, क्या आयोटा नहीं लिखना होता, सिर्फ आयोटा के साथ वाले लिखने होते, क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 24 बटा 625, और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारे पास जी जुज़ नंबर
4, इसको आप लोग बैठ के अच्छी तरह से नोट कर लें। यहाँ से मैं आप लोगों को दोबारा दिखाता हूँ, तो इसको आप लोग बैठ के अच्छी तरह से नोट कर लेना। नोट्स आप लोग लाजमी साथ साथ बनाएं जी। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, एक स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को क्वेश्चन करवा रहे हैं। उसके बाद हम इसका जी क्वेश्चन 5 वाला पार्ट सोल्व करते हैं। ये हमारे पास है जी इसका 5 वाला पार्ट। 3 जमा 2 योटा बटे में हमारे पास है 4 जमा 3 योटा होल का क्या है हमारे पास -1 है। पहले आप लोगों के एक बार एज इट लिख लिया। अब -1 को प्लस किस तरह से बनाएंगे। अब ये तो हमारे पास 2 बटे, अब देखें नीचे वाली को ऊपर ले जाइए, ऊपर वाली को नीचे लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास माइनस खत्म हो जाएगी, प्लस में चेंज हो जाएगी। तो प्लस में 1 तो हमारे पास हर एक के साथ होती है जो कि लिखने में नहीं आती। तो क्या आ जाएगा, इसको लिख ले, चेंज कर ले, 4 जमा 3 अयोटा, ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाले को नीचे ले, तो ऊपर वाले को नीचे ले क्या 3 जमा 2 अयोटा, ये आ गया। अब देखिए बटे में अयोटा है, तो अयोटा को हम क्या करेंगे, बटे में अयोटा को खत्म करने के लिए रैशनलाइज करते थे। नीचे वाली के साथ हम इसको मल्टीप्लाई भी करते थे और साथ में डिवाइड भी करते, मीन इसके कांजुगेट के साथ। तो क्या आ जाएगा 3 - 2 अयोटा, इसका कांजुगेट क्या आ जाएगा, अयोटा वाली टर्म को अलामत चेंज कर देंगे। 3 - 2 अयोटा आ गया, इधर भी क्या आ जाएगा 3 - 2 अयोटा। अब ऊपर वाली को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें, नीचे वाले को नीचे वाले से, इधर इस तरह से कर लें, 4 जमा 3 अयोटा इंटू क्या आ जाएगा, ज़रब हो जाएगा 3 - 2 अयोटा। ये आ गया बटे में देखें तो a + b इंटू a - b किसके बराबर था, a² - b²। तो a क्या है हमारे पास 3 का स्केयर आ जाएगा, माइनस b क्या हमारे पास 2 अयोटा का स्केयर आ जाएगा। इस तरह से आप लोग इसको कर लिया। अब उसके बाद देखें जी, ऊपर वाले पहले 4 को इन दोनों के साथ ज़रब करें, इस तरह से लिख लें आसानी के लिए, 4 × 3 - 2 अयोटा, ये आ गया। उसके बाद प्लस 3 अयोटा को ज़रब करें इन दोनों के साथ, क्या आ जाएगा 3 - 2 अयोटा, ये आ गया। बटे में हमारे पास क्या जी, बटे में हमारे पास आ जाएगा, अब देखिए 3 का स्केयर क्या होता है, 3 का स्केयर ले, हमारे पास 3 को 3 से ज़रब कर 9 आ जाएगा। उसके बाद -2 का स्केयर क्या आ जाएगा 4 अयोटा स्केयर, हमारे पास अयोटा स्केयर आ जाएगा। ऊपर वाले को अब देखिए 4 को पहले इन दोनों के साथ ज़रब करें, 4 3 कितना होता है 12, ये आ गया। उसके बाद 4 2 कितना आ जाएगा 8 अयोटा आ गया। उसके बाद अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, प्लस 3 ज़रब 3 करें क्या आ जाएगा 3 3 9 हो गया, अयोटा साथ में एजिट आ गया, प्लस माइनस माइनस आ गया, 3 2 कितना आ जाएगा 6 अयोटा स्केयर साथ में एजिट आ गया। ये हमारे पास आ गया। बटे में देखें तो हमारे पास है जी 9 - 4 अयोटा स्केयर किसके बराबर है -1 के। तो इसकी जगह पे हमने इसके वैल्यू पुट कर दी। अब ऊपर वाला एजिट रखे जी, हमारे पास क्या जाएगा 12 माइनस का 8 अयोटा प्लस का 9 अयोटा, तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का अयोटा। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि अगर 2 अलामतें मुख्तलिफ आ जाए फिर नंबर माइनस होते हैं। देखिए ये इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है, 8 में से तो 9 नहीं निकल सकता, लेकिन 9 में से 8 निकाले क्या आ जाएगा 1, इसके साथ 1 मौजूद है। तो अब इसके साथ 1 मौजूद है अयोटा, तो अयोटा हम लिख लेंगे, बड़ी रकम के साथ प्लस है तो हमने प्लस लिख लिया। मीन -8 अयोटा प्लस 9 अयोटा करे क्या आ जाएगा, प्लस का अयोटा आ जाएगा। ये आ गया -6 एज इट आ गया। अयोटा स्केयर किसके बराबर है -1 के, तो इसकी भी वैल्यू पुट कर दी। नीचे वाला हमारे पास क्या आ जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4 आ गया, ये हमारे पास आ गया। अब इसके बाद नीचे स्टेप करें, हमारे पास क्या आ जाएगा 12 प्लस अयोटा माइनस माइनस प्लस 6 एकम 6 आ गया। बटे में क्या आ जाएगा 9 जमा 4 करिए, हमारे पास आ गया 13। अब इसका हम करते हैं जी प्लस 12 जमा 6 करें, क्या आ जाएगा हमारे पास 18। इसको हम इधर आगे वाले पेज के ऊपर कर लेते हैं। अब इसको प्लस करें क्या आ जाएगा 12 जमा 6, इसको हम इधर नेक्स्ट पे कर लेते हैं। यहाँ पे जी 12 जमा 6 करें, हमारे पास आ जाएगा 18 प्लस अयोटा एज इट आ गया। बटे में हमारे पास क्या 13, तो ये 13 भी एज इट आ गया। आप देखिए 18 के नीचे भी 13 और अयोटा के नीचे भी 13, तो हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं जी 18 बटे 13 प्लस, अब इसके साथ 1 है तो 1 इस तरह से अलग कर लें, 1/13 साथ में अयोटा, अयोटा को 1 से ज़रब करेंगे तो हमारे पास अयोटा ही आएगा। अब इसमें देखिए ये हमारे पास क्या जगह हकीकी और ये हमारे पास क्या लाती है, तो इसको हम नीचे लिख लेते हैं हकीकी हिस्सा। इस तरह से आप लोगों ने लिख लेना जी हकीकी हिस्सा, ये हमारे पास आ गया जी 18/13। उसके बाद हमने क्या करना है जी इसका ख्यालाती हिस्सा, ख्यालाती हिस्सा हमारे पास क्या आ जाएगा, ख्यालाती हिस्सा हमारे पास आ जाएगा जी 1/13। अयोटा नहीं साथ में लिखना होता, सिर्फ इसका हमने जो नंबर साथ दिया होगा वही लिखना होता, और यही हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका हमारे पास जवाब आ जाएगा जी। ये हमारे पास था, इसका 5 वाला पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम इसका करते हैं 6 वाला पार्ट सॉल्व। इसको आप लोग एक नज़र दोबारा देख लें, बैठ के अच्छी तरह से नोट्स कर लें, नोट कर लें। नोट्स मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ, नोट्स लाजमी बनाएं अपने।
ये हमारे पास है इसका 6 वाला पार्ट। अब देखिए 2 माइनस आयोटा बटे में क्या 2 प्लस आयोटा होल की पावर -2 है। अब -2 को हम प्लस में किस तरह से करेंगे, इसको भी हम चेंज कर देंगे। अब देखिए इसमें एक बार एज इट लिख लें 2 माइनस आयोटा, नीचे क्या जाएगा 2 प्लस आयोटा। अब इसको चेंज करेंगे तो 2 प्लस आयोटा ऊपर चला जाएगा, 2 माइनस आयोटा नीचे आ जाएगा। तो इसको मैंने अलग करके लिख लिया। अब देखिए ये जैसे हम नीचे लेके आए तो इसको हम प्लस में लिख लिया क्योंकि ये ऊपर चला गया वो नीचे आ गया। अब ये 2 जमा आयोटा इसका भी स्केयर है, 2 माइनस आयोटा इसका भी स्केयर है, तो हमने अलग अलग करके लिख लिया। अब यहाँ पे फार्मूले अप्लाई हो रहे हैं, सेम वही फार्मूला ए प्लस बी होल का स्केयर ए माइनस बी होल का स्केयर, ये वाला फार्मूला देखिए ए प्लस बी होल का स्केयर क्या है, ए का स्केयर मीन ए क्या हमारे पास 2 का स्केयर ये आ गया, उसके बाद प्लस आयोटा का स्केयर बी स्केयर आ गया, उसके बाद प्लस 2 ए हमारे पास क्या 2 है, बी हमारे पास आयोटा है। फार्मूला लिखने चाहिए यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए क्या है ए प्लस बी होल का स्केयर, ये किसके बराबर है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। ये हमारे पास अगर प्लस है तो इधर हमारे प्लस आ जाएगा, माइनस है तो इधर में हमारे पास माइनस। आप देखिए माइनस वाला है ए माइनस बी किसके इक्वल है होल का स्केयर, ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, ये हमारे पास है। ये दोनों फार्मूले इसके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं क्योंकि ऊपर वाले हमने प्लस में यूज़ किया, नीचे हमने अब माइनस का यूज़ किया। अब देखिए नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा ए स्केयर, ए हमारे पास क्या 2 का स्केयर आ गया, बी हमारे पास क्या 1 तो प्लस आयोटा, बी हमारे पास आयोटा तो आयोटा का स्केयर आ गया, उसके बाद माइनस है तो माइनस आ गया 2 फार्मूला का, ए हमारे पास क्या आ जाएगा 2, बी हमारे पास आ जाएगा आयोटा। अब 2 का स्केयर क्या होता है, 2 का स्केयर हमारे पास से होता है जी 4, ये हमारे पास आ गया 4 प्लस आयोटा स्केयर आ जाएगा, उसके बाद प्लस 2 ज़रब 2 करें हमारे पास क्या आ जाएगा 4, साथ में आयोटा आ गया, बटे में क्या आ जाएगा जी, बटे में हमारे पास 2 का स्केयर आ गया 4 प्लस आयोटा स्केयर क्या आ जाएगा आयोटा स्केयर आ गया माइनस 2 ज़रब 2 करें हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आयोटा, ये आ गया। अब इसको हम इधर आगे वाले पेज में नीचे एक दफ़ा कर ले इसको। अब देखिए नीचे हमारे पास है जी 4 प्लस आयोटा स्केयर किसके बराबर है -1 के, तो इसके हमने वैल्यू पुट कर दी -1 प्लस 4 आयोटा, ये आ गया, बटे में क्या आ जाएगा जी 4 प्लस आयोटा स्केयर किसके बोला है -1 के, ये आ गया, उसके बाद -4 आयोटा भी एज इट आ गया, ये आ गया। अब हम इसको इधर आगे कर लेते हैं। अब इसमें देखिए तो इसको हम करेंगे 4 प्लस माइनस क्या जगह माइनस, तो 4 माइनस 1 आ जाएगा, इधर मैं लिख लिया जी 4 माइनस 1। अब सेम ऐसे ही नीचे वाले को देखें प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 4 माइनस 1 आ जाएगा, तो नीचे हमने लिख लिया 4 माइनस 1, साथ में ऊपर प्लस का 4 आई होता है, नीचे हमारे पास माइनस का 4 आई होता है। अब इसको करें 4 माइनस 1 करें क्या आ जाएगा 3, तो 3 प्लस 4 आयोटा आ गया, बटे में क्या आ जाएगा 4 माइनस 1 करें क्या आ जाएगा 3, आगे माइनस है तो माइनस आयोटा आ जाएगा। अब नीचे बटे में आयोटा आ गया तो इसको रैशनलाइज करें क्या आ जाएगा 4 माइनस है तो इधर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस है, सॉरी 4 नहीं हमारे पास यहाँ पे 3 है, 3 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आयोटा, बटे में क्या आ जाएगा हमारे पास जी 3 प्लस 4 आयोटा, ज़रब भी काट दिया तकसीम भी काट दिया। ऊपर वाला देखे तो सेम नहीं है, 3 जमा 4 आयोटा 3 जमा 4 आयोटा, तो इसको हम इस तरह से लिख ले 3 जमा 4 आयोटा होल का स्केयर आ जाएगा। इस तरह से भी लिख सकते हैं, अलग अलग मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करने में इशू आता है, तो आप लोग फार्मूला ओपन कर ले, ये फार्मूला हम ओपन करेंगे तो ये हमारे पास सोल्व हो जाएगा। अब इसमें देखिए नीचे तो हमारे पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस बी स्केयर किसके इक्वल था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए क्या हमारे पास 3 का स्केयर आ जाएगा, फार्मूले का माइनस आ गया 4 आयोटा, बी हमारे पास बी का स्केयर आ गया, ए स्केयर माइनस बी स्केयर आ गया, ऊपर फार्मूला हमने यूज करना है जी ए प्लस बी होल का स्केयर, ये वाला ए प्लस बी होल का स्केयर किसके इक्वल है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, तो ए हमारे पास क्या है 3 का स्केयर आ गया, बी हमारे पास है 4 आयोटा का स्केयर आ गया, ये आ गया, उसके बाद प्लस 2 ए हमारे पास 2 है, ए हमारे पास 3 है, ये आ गया ए और बी हमारे पास क्या है 4 आयोटा आ गया, बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा 3 का स्केयर है, 3 का स्केयर 9 होता है, माइनस 4 का स्केयर है तो क्या आ जाएगा 16 आयोटा स्केयर, ये आ गया। ऊपर वाले को ओपन करें तो 3 का स्केयर है हमारे पास क्या आ जाएगा 9 प्लस 4 का स्केयर है तो क्या आ जाएगा 16 आयोटा स्केयर, ये आ गया, प्लस 2 ज़रब 3 करे 6 और 6 4 कितना आ गया 24 आयोटा, ये हमने लिख लिया। उसके बाद देखें तो हमारे पास 9 हमारे पास 9 एज इट आ गया, माइनस 16 आयोटा स्केयर किसके बराबर है -1 के बराबर, इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। अब ऊपर वाले को सिंपलीफाई करके आ जाएगा 9 हमारे पास क्या आ जाएगा 9 प्लस 16 आयोटा स्केयर किसके बराबर है -1 के बराबर, इसकी वैल्यू पुट की। उसके बाद देखें तो प्लस 24 आयोटा एज इट आ गया, बटे में देखें तो हमारे पास क्या जी 9 माइनस माइनस प्लस, ये माइनस प्लस होगी, 16 एकम क्या आ जाएगा 16, ये आ गया। अब नीचे वाली को आप लोग सिंपलीफाई कर ले, ऊपर वाली को करें क्या आ जाएगा 9, अब प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस और 16 एकम 16 आ गया, ये आ गया, प्लस 24 आयोटा एज इट आ गया, बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा जी 9 जमा 16 करिए हमारे पास आता है जी 9 जमा 16 ये 25 आ गया, ये हमारे पास 25 आ गया। अब
16 में से 9 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा। देखिए दो ऑपोजिट साइन आ गए, जब दो मुख्तलिफ अलामतें आ जाए फिर हम नंबर को माइनस करते हैं। मीन 9 में से 16 तो नहीं निकल सकते, लेकिन 16 में से हम 9 निकाल सकते हैं। 16 में से 9 निकालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 7। माइनस क्यों आया, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस थी, इसीलिए हमने माइनस लगा दिया। तो क्या आ जाएगा प्लस 24 आयोटा बटे में क्या आ जाएगा हमारे पास जी 25। अब इसको हम नेक्स्ट वाले पेज के ऊपर कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे मैंने एक बार इसको एज इट लिख लिया। देखिए -7 + 24 आयोटा बटे में 25। अब -7 के नीचे भी 25 और 24 के नीचे 25, इसको अलग अलग कर ले क्या आ जाएगा -7 बटे 25 आ जाएगा, ये आ गया। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी 24 बटे 25 साथ में आयोटा। अब हमें क्या चाहिए था, हकीकी और ख्यालाती हिस्सा। अब हकीकी कौन सा होता है, जो आयोटा के बगैर वाला है, और ख्यालाती हिस्सा कौन सा होता है, ये हमारे पास 24 बटा 25 वाला होता है। इस तरह से आप लोगों ने इसके नीचे लिख लेने का हकीकी हिस्सा हमारे पास क्या आ जाएगा -7 बटा 25 आ जाएगा, ख्यालाती हिस्सा क्या आ जाएगा 24 बटा 25 आ जाएगा। आयोटा साथ में नहीं लिखना होता, सिर्फ आयोटा के साथ वाला जो नंबर होता है वो ख्यालाती हिस्सा होता है, तो वो हमने लिख लिया और यही हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका जवाब आ जाएगा। उसके बाद हम इसका लास्ट वाला पार्ट सोल्व करते हैं। ये हमारे पास इसका लास्ट वाला पार्ट है जी 1 - 2 आयोटा 1 - 2 आयोटा बटे में 1 जमा आयोटा होल का क्या स्केयर। एक बार इसको एज इट लिख ले, नीचे हमारे पास जी 1 - 2 आयोटा बटे में क्या आ जाएगा 1 जमा आयोटा होल का क्या हमारे पास स्केयर है। अब दोनों के ऊपर स्केयर है, इसका भी है इसको भी अलग अलग लिख ले, तो क्या आ जाएगा 1 - 2 आयोटा होल का क्या आ जाएगा स्केयर बटे में क्या आ जाएगा जी 1 जमा आयोटा होल का स्केयर आ गया। अब इस स्केयर को हम क्या करते हैं, इधर ओपन कर लेते हैं, इसको हम आगे लिख लेते हैं। इसको मैंने एक बार यहाँ पे लिख लिया। अब इसको हमने क्या करना है कि a - b होल का स्केयर, ये फार्मूला था a - b होल का स्केयर। ये तो आप लोगों को अब ज़बानी याद हो गया, क्योंकि ये बिल्कुल आसान सा बेसिक फार्मूला ये वाला, a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab, ये फार्मूला। अब इसको हमने ओपन कर, देखिए a - b, तो a स्केयर a क्या 1 है तो 1 का स्केयर आ गया, प्लस b क्या 2 आयोटा का स्केयर आ गया, माइनस है तो माइनस आएगा। अगर यहाँ पे प्लस होता फिर यहाँ पे प्लस आ जाना था फार्मूले का। 2 फार्मूले का आ गया, a हमारे पास 1। अब देखिए यहाँ पे a है ना, तो a के साथ b है, तो a 1 है और b हमारे पास क्या जी 2 आयोटा आ गया, ये आ गया। बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम यही फार्मूला a + b आयोटा। यहाँ पे अगर प्लस होता तो फिर यहाँ पे प्लस आ जाना था। अब प्लस के लिए इसको ऊपर, अब देखिए यहाँ पे हम प्लस लगाएंगे, यहाँ पे प्लस आ गया। अब a + b होल का स्केयर बन गया। अब a क्या 1 का स्केयर आ गया, उसके बाद ही प्लस b हमारे पास आयोटा, तो आयोटा का स्केयर आ गया, प्लस 2 फार्मूले का। फर्स्ट हमारे पास टर्म a है और सेकंड हमारे पास b जो हमारे पास है वो हमारे पास है जी आयोटा, ये हमारे पास आयोटा आ गया। अब इसको ओपन करें, 1 का स्केयर क्या आ जाएगा, a का स्केयर ले 1 आ जाएगा, प्लस 2 का स्केयर के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आयोटा स्केयर, ये आ गया। माइनस हमारे पास एज इट आ गया, 2 ज़रब 2 करें हमारे पास 4 आ गया, 1 के साथ ज़रब करें 2 एकम 2, फिर 2 को 2 से ज़रब करें 4 आ गया, साथ में आयोटा आ जाएगा। बटे में सेम ऐसे इसको ओपन करें तो 1 का स्केयर 1 आ गया, प्लस आयोटा स्केयर आ गया, प्लस 2 एकम 2 आ गया, तो साथ में क्या आ जाएगा आयोटा, ये हमारे पास आ गया। अब ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करें, क्या आ जाएगा 1 प्लस 4 आयोटा स्केयर किसके बराबर है -1 है, ये आ गया, -4 आयोटा भी एज इट आ गया। बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा जी 1 प्लस -1 आयोटा स्केयर किसके इक्वल है -1 के इक्वल है, ये आ गया, प्लस 2 आयोटा, ये हमारे पास आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करें, ऊपर वाले को 1 4 एकम 4 प्लस माइनस क्या आ जाएगा -4, ये आ गया, -4 आयोटा। बटे में क्या आ जाएगा जी 1 माइनस प्लस माइनस 1 आ गया, उसके बाद प्लस 2 आयोटा हमारे पास एज इट आ जाएगा, ये आ गया। अब इसको फिर सिंप्लीफाई करें, 1 - 4 करें। अब देखिए दो अलामतें मुख्तलिफ आ गई, मीन 1 में से 4 नहीं निकल सकता, लेकिन 4 में से 1 को माइनस करेंगे, 4 में से 1 को माइनस करें क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -3 -4 आयोटा। बटे में क्या आ जाएगा जी, बटे में हमारे पास है जी ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 आयोटा। अब आयोटा बटे में आ चुका, जब आयोटा बटे में आ जाए फिर इसको किस तरह से करते थे, रैशनलाइज करके, मीन इसी के साथ हम ज़रब भी करेंगे और तकसीम भी करेंगे। जब एक इक्वियन के साथ ज़रब और तकसीम करेंगे तो इक्वियन बैलेंस हो जाती, मीन मुतवाज़न रह जाती, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए इसको ज़रब करें, क्या आ जाएगा 2 आयोटा, बटे में भी लिखे 2 आयोटा, इसको कैंसिल कर दे वही आ जाएगा। तो ये मैथ का रूल है, अगर किसी नंबर के साथ हम किसी मसावात इक्वियन के साथ हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर उसके साथ डिवाइड भी करते हैं। तो ये वैसे भी हमने रैशनलाइज के जरिए सीखा था। रैशनलाइज तो ये था कि हम कॉन्जुगेट के साथ में, लेकिन इसका कॉन्जुगेट नहीं लेंगे, इसको सिर्फ ये एक नंबर है तो इसीलिए हम ये प्योर 2 दर्जी मसावात बन चुकी है। प्योर के क्वाड्रेटिक हमारे पास जैसे होती थी ना, ये प्योर हमारे पास मसावात है, इसमें आयोटा हमारे पास आयोटा आ चुका है, नीचे बटे में आयोटा, तो आयोटा को खत्म करने का यही तरीका है। अब इसमें क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा जी
3 माइनस 4 आयोटा। इसको हम ज़रब करेंगे किसके साथ, 2 आयोटा के साथ। बटे वाले में हमारे पास ये 2 ज़रब 2 करे क्या आ जाएगा, 4 आयोटा स्केयर हमारे पास आयोटा स्केयर आ जाएगा। आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई कर आयोटा स्केयर आ जाएगा। देखिए 3 2 कितना आ गया, 6 माइनस 6 आ गया, साथ में आयोटा तो आयोटा भी आ जाएगा। उसके बाद माइनस 4 2 8 आयोटा को आयोटा से ज़रब करें, ये आयोटा तो आयोटा स्केयर आ गया। बटे में क्या आ जाएगा, 4 आयोटा स्केयर किसके इक्वल है, -1 के बराबर है, ये आ गया। अब इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं, आगे इसी पेज के ऊपर यहाँ पे हम कर लेते हैं। अब इसमें देखें तो -6 है, यहाँ पे लिखे जी -6 आयोटा, ये आ गया -8 आयोटा स्केयर किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 एकम 4 तो माइनस का 4 आ जाएगा। अब ऊपर वाली को पहले सिंपलीफाई कर ले, क्या आ जाएगा, -6 आयोटा, 6 8 एकम 8 आ गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गया। बटे में क्या आ जाएगा, -4। अब -4 6 के नीचे भी 8 के नीचे भी, इसको अलग अलग लिख लें तो इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, -6 बटे हमारे पास क्या जी, -4 साथ में आयोटा आ गया, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 बटे हमारे पास 4 आ गया, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 8 बटे 4। अब इसमें देखिए ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ भी माइनस आएगी, सॉरी यहाँ पे माइनस है तो इसके साथ माइनस। आप देखिए 2 2 2 4 आ गया, 2 3 6 आ गया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 बटे 2 आयोटा, ये आ गया। उसके बाद माइनस प्लस माइनस आ जाएगा हमारे पास, 4 एकम 4 तो 4 2 8 तो क्या आ जाएगा, -2 आ गया। अब इसमें से हकीकी और हम हकीकी हिस्सा लिखना है और साथ में हमने ख्यालाती हिस्सा। अब देखिए हकीकी आयोटा के बगैर होल होता तो ये नंबर है आयोटा, ये ना कि आयोटा बाद में होता तो ये बाद में, पहले वाली बात आप लोग छोड़ दें, इसको आप तरतीब से लिखना, इस तरह से लिख, देखिए -2 ये प्लस क्या तो प्लस 3 बटे 2 आयोटा आ गया। अब ये हमारे पास हकीकी हिस्सा आ गया, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ख्यालाती हिस्सा आ जाएगा। ये हमारे पास क्या जी, -2 हमारे पास क्या आ जाएगा हकीकी अदद, और 2/3 हमारे पास क्या आ जाएगा ख्यालाती हिस्सा। मीन हकीकी हिस्सा ये आ गया, ख्यालाती हिस्सा ये आ गया, तो नीचे हमारे पास जगह नहीं तो मैंने इधर ऊपर लिख दिया कि हकीकी हिस्सा क्या आ जाएगा -2 और ख्यालाती हिस्सा आ जाएगा 2/3। तो ये हमारे पास क्या, यहाँ तक ये हमारे पास सवाल नंबर 1 कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। अब इस वीडियो में हमने क्या देखा जी, इस वीडियो में हमने देखा जी मशक नंबर 1/4 के सवाल नंबर 1 कंप्लीट हमने सोल्व किया। उसके बाद हम मशक नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सोल्व करें जी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल के ऊपर अगर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल के ऊपर आप लोगों को उर्दू मीडियम क्लास इसी तरह से कंसेप्ट क्लास है, एक एक चीज़ आप लोगों को क्लियर करवाएंगे, मैथ की पूरी बुक की आप लोगों को तैयारी करवाएंगे जी। और फिजिक्स भी हम इसी चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इसका चैप्टर 1 हमारा फिजिक्स का कंप्लीट हो चुका था, उसकी प्लेलिस्ट चैनल के ऊपर मौजूद है, आप लोग वहां से जाकर फिजिक्स को भी अच्छी तरह से वॉच कर सकते हैं जी, भी फिजिक्स के कंसेप्ट भी अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।